Hello students, this is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor Psychology. मैं आज आपसे स्पेशली आनंदम की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप सब लोग आनंद में होंगे। क्योंकि आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं करी और आपकी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ और क्वेरीज़ थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर किया है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको ये बताया था कि आनंदम आप लोगों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसका कोई थियोरी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो आप एक्टिविटीज़ करोगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब चूंकि आप लोगों को अभी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की एक्टिविटीज़ और किस प्रकार आपको करनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आनंदम में आपको एक इंडिविजुअल एक्टिविटी करनी है। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी आपको रोज करनी है और इसमें आपको एक डायरी और रजिस्टर बनाना है, जिसमें आप जो कार्य करोगे आनंद का, जो कार्य करोगे किसी की मदद का, किसी को खुशी देने का, और उसके बदले में जो आपको खुशी मिलेगी उससे जुड़े हुए अनुभव आपको अपनी डायरी में लिखने हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आनंदम का उद्देश्य बच्चों को समाज के साथ, लोगों के साथ जोड़ना है। बच्चों में, आज के युवाओं में एक उनको जिम्मेदार नागरिक बनाना है, जिससे कि समाज को एक परिवर्तन की राह पर लाया जाए और जो युवा हैं वो देने के सुख को महसूस कर सके, लोगों के साथ बांटने के सुख को महसूस, जो जॉय ऑफ गिविंग होता है, जिससे ना सिर्फ लोगों की मदद होती है, लेकिन देने वाले को भी एक खुशी, उसके भी जो टेंशन्स होती हैं, जो स्ट्रेसेस होती हैं, जो एंग्जाइटीज़ होती हैं, वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। सो दिस जॉय ऑफ गिविंग जो एक वो युवा महसूस कर सकें और समाज के साथ जुड़ सकें, इसी उद्देश्य से आनंदम को बनाया गया है। और इसमें आपको जो इंडिविजुअल एक्टिविटी करनी है, वो जैसे मैंने बताया, आपको एक्ट ऑफ शेयरिंग केयरिंग, जिससे आपको खुशी मिली, वो करना है। अब ये एक्ट कोई भी छोटा मोटा कार्य भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आपको कोई बहुत बड़े काम करने हैं। बहुत छोटे छोटे कार्य, जैसे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है लाइट बंद कर दी, पंखा बंद कर दिया, नल से पानी व्यर्थ बह रहा है उसको बंद कर दिया, लोगों को जागरूक करा कि घर में, परिवार में, कि पानी व्यर्थ नहीं बहाना है। जो घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, जो आसपास मोहल्ले में बुज़ुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं, उनकी मदद करना। घर में मान लीजिए आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना, उनको अखबार पढ़ के सुनाना, उनको अगर मान लीजिए उनको कोई समस्या आ रही है तो उसमें उनकी मदद करना, उनको दवाई देना, उनको अगर कहीं पे तो कोई तकलीफ़ है तो उनके, जैसे मान लीजिए पैर दबा दिया या उनकी कोई समस्या है उसको सुन लिया। इसके साथ साथ हमारे जो पड़ोसी हैं, जो नेबरहुड में हैं, उनकी मदद करना। हमारे जो समाज का जो वंचित वर्ग है, जिनके पास पूरे संसाधन नहीं हैं, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो हमारे काम नहीं आ रहा, या कई बार हमारे काम आ भी रहा है तो भी हम उसके साथ, किसी के साथ बांटने के सुख को महसूस कर सकते हैं। हमारे पास कई बार इतने खिलौने होते हैं जो हम तो उनमें से कुछ खिलौने, जो कुछ किताबें, कुछ कपड़े हम बांट सकते हैं। सो इस प्रकार कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करें। आप सपोज़ बाज़ार जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसकी रोड क्रॉस करने में मदद करें। जो सड़क पे जो जानवर हैं, उनको उनके प्रति उनको सहानुभूति पूर्ण तरीके से उनको प्यार करना। कोई उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है तो उसको उनको बचाना उससे।
और इसके साथ साथ हम पौधे, हम प्लांट्स लगा सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें खुशी मिलेगी। हमारे घर पे सपोज़ जो डोमेस्टिक हेल्प या जो बाई आती है, उसका मान लीजिए छोटा बच्चा है, हम उसको पढ़ा सकते हैं, हम उसको कुछ अच्छा दे सकते हैं। सो इस तरह से ये दीज आर द एक्ट्स ऑफ गुडनेस। ये इस तरह के कार्य हैं जो बहुत बड़े कार्य नहीं हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जिनसे खुशी मिलेगी। आप सपोज़ बैंक जाते हो तो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको जो विड्रॉल फॉर्म या जो कोई चीज़ भरने के अंदर। तो हम किस तरह से लोगों को मदद का हाथ, लोगों को सहायता का हाथ, लोगों को एक केयर कि भाई हम आपकी परवाह करते हैं। सो घर से शुरू करके, हमारे मोहल्ले से शुरू करके, हम हमारी कम्युनिटी के अंदर किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में आनंदम है। और इसमें आपको रोज़ एक कार्य करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आप उस अपनी रजिस्टर में, डायरी में डेट डालेंगे और आपने क्या कार्य किया और उससे आपको क्या खुशी। सिर्फ ये लिखने से कि मुझे अच्छा लगा काम नहीं चलेगा। आपको कैसे, आपने जब उस व्यक्ति के चेहरे पे खुशी देखी, उससे आपको क्या खुशी मिली, और आपको किस तरह से आपके जो गम हैं, जो परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, उसकी बात भी आपको करनी है। तो ये आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी हुई जिसका रिकॉर्ड आपको रोज रखना है। और आप वीक में एक बार चाहें, या आप रोज या 3 दिन में एक बार आप शेयर अपने मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और जिसके साथ साथ आपके ग्रुप मेंबर्स भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये तो थी इंडिविजुअल एक्टिविटी। नाउ विल टॉक अबाउट द ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, आपके ग्रुप्स बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिए हैं। हर व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 10 से 12 बच्चे हैं। अब ये ग्रुप टास्क है, आपको टॉपिक्स भी बांट दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप्स में। अब आपके सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जितने उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका नंबर है। आपको सबको इंटरेक्ट करना है थ्रू व्हाट्सएप चैट्स। आप व्हाट्सएप कॉल करके, कॉन्फ्रेंस कॉल करके बातें कर सकते हैं। सबको मिलजुल के काम करना है, और सबको पार्टिसिपेट करना है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़, आपको सिनॉप्सिस बनानी है। आपको जो टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित, सिनॉप्सिस क्या होती है? उससे संबंधित वो जो आप प्रोजेक्ट करोगे, ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे, उसका एक शॉर्ट में प्लानिंग होती है। प्लान आउट हम करते हैं कि किस तरह से हम करेंगे, उसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। ये एक ब्रीफ होता है। जो मेन जो प्रोजेक्ट करोगे वो डिटेल्ड होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये ब्रीफ में। इसमें सबसे पहले हम टाइटल, जो आपको टॉपिक मैंने दे दिया है, ठीक है, उसके बाद उस टाइटल से संबंधित आप सूचनाएं सिनॉप्सिस में शॉर्ट में लिखेंगे। आप एक पेज में उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे सपोज आपकी वाटर कंजर्वेशन पे, जल संरक्षण पे है, तो उससे संबंधित आप जानकारी दे सकते हैं। आपका पॉल्यूशन के ऊपर है तो पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन कैसे होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये। तो ये आपको एक पेज में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। फिर रेलेवेंस, उसका महत्व क्या है, क्यों हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आनंदम के बारे में, एंड देन उस प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 लाइन में आनंदम के बारे में बात करनी है कि किस तरह से युवाओं को समाज से, समुदाय से जोड़ना, ठीक है। और फिर हम मेन आनंदम का सिर्फ 2-3 लाइन में, एंड देन हमको बात करनी है अबाउट द रेलेवेंस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा जल संरक्षण है, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, या आपका बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन से संबंधित हो सकता है। तो ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो टॉपिक आपसे रिलेटेड है उससे संबंधित इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है, और उसका महत्व लिखना है। फिर एरिया ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब देखिए, मैंने कहा आपको समाज से जोड़ना है, आपको कम्युनिटी से जोड़ना है। तो आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसको आपको एक जगह पे करना है। अब आप कोई ऑफिस ले सकते हैं, आप अपना कॉलेज ले सकते हैं, या आप अपना जो कॉलोनी है वो भी ले सकते हैं। अब चूंकि
इस समय कोरोना का टाइम है, तो सपोज़ आप 10 बच्चे हैं, तो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास के 7-8 घरों में हर बच्चा मान लीजिए 8-8 घर कवर करता है, तो इस तरह से आपके पास में 70-80 घर कवर हो जाएंगे। 8 से 10 घर हर बच्चा कवर कर सकता है, जहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। लेकिन चूंकि कोरोना का टाइम है, तो आपको मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको अपना कार्य करना है। आपको बताना है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, उसका महत्व बताना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना एरिया लिखना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पे करोगे। ठीक है, एंड देन आउटकम कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो लगभग आधा पौना पेज में आप उसका क्या क्या फ़ायदा, क्यों हम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कि लोगों को जागरूकता आएगी, किस तरह से आप जिस कॉलोनी में कर रहे हैं आप वहाँ पे जागरूकता लाएंगे, एंड इसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिनॉप्सिस। तो आप ये सिनॉप्सिस 10-15 जनवरी तक आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं। मैंने, अगर मेरा आपको पुराना वीडियो याद हो, तो उस पर सिनॉप्सिस के मार्क्स अलग से हैं। ठीक है, तो आप ये हर ग्रुप अपने टॉपिक पे एक सिनॉप्सिस सबमिट, अलग अलग नहीं करना है, पूरे ग्रुप की एक सिनॉप्सिस सबमिट होगी। सो 3-4 पेज में आप ये सिनॉप्सिस सबमिट कर देंगे। ठीक है, जब सिनॉप्सिस हो जाती है उसके बाद में, अब आपके ग्रुप में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो आपको सबको जिम्मेदारी बांटनी है। हर मेंबर कुछ ना कुछ करेगा। कुछ किताबों से, मैगज़ीन से जो इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारियाँ, जो हमें लिटरेचर से जो संबंधित जो हैं, किताबें हैं, मैगज़ीन्स हैं, अखबार हैं, उससे संबंधित, विषय से संबंधित जानकारी हमको एकत्रित करनी है। ठीक है, फिर हमको कुछ पिक्चर्स, तो एक व्यक्ति पिक्चर्स कलेक्ट कर सकता है अखबारों से, मैगज़ीन से, अलग अलग जगह से। एक व्यक्ति को स्लोगन्स और पोस्टर्स बनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है उससे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको जागरूकता फैलानी है। तो जैसे आप बिजली बचाओ, बिजली को व्यर्थ ना करें जब बाहर जाएं, तो इस तरह के पोस्टर्स बना सकते हैं, स्लोगन बना सकते हैं। ठीक है, जल के ऊपर अगर मान लीजिए जैसे आपका टॉपिक है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो उससे संबंधित आप पोस्टर या स्लोगन बना सकते हैं। इसके साथ साथ कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार के क्या नियम हैं, सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं, एक व्यक्ति उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठी कर सकता है। ठीक है, और एक व्यक्ति फोटोग्राफ्स ले सकता है। और मान लीजिए जैसे, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स भी लेने हैं आपको, जैसे हर व्यक्ति को जैसे मैंने कहा 7-7, 8-8 घरों में अवेयरनेस करनी है, तो आप जब जाएं तो किसी को एक को बोल दें कि वो फ़ोटो खींच ले और उस फ़ोटो को आप लें। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लोगों को समझाते हुए, लोगों को पोस्टर दिखाते हुए, लोगों के साथ फ़ोटो कि कहाँ आपने काम किया। ठीक है, तो उससे संबंधित आप फोटोग्राफ्स जो कार्य करते हुए आपकी फ़ोटोज़ को डिपिक्ट करता हो। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके बाद जब हमारी ये सारा काम हो गया, ठीक है, ये आपको कम से कम ये इस सारे काम के लिए ऑलमोस्ट महीना भर लगेगा। ठीक है, और महीने भर, सो जब जैसे मान लीजिए 15 जनवरी तक आपने ये किया, तो फिर 15 जनवरी से लेके या 10 जनवरी से लेके आप पूरा जनवरी या 15 फरवरी तक आप ये जो मैंने कहा कि सारी जानकारियाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट का ये काम कर लेंगे। ठीक है, और जब ये सारी जानकारियाँ हो गई तो फिर आप अपना, और इस बीच में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों से, आपके अपने ग्रुप मेंबर से इंटरेक्ट करते रहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, सारी आप एक दूसरे से साझा करते रहेंगे। और जब सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर आप एक दूसरे से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू आप मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, और जो आपने सिनॉप्सिस बनाया था उसकी अब बहुत डिटेल्ड, अब वहाँ इंट्रोडक्शन जैसे मैंने कहा 1 पेज का था, यहाँ आप 3-4 पेज का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लिखेंगे। ठीक है, और पिक्चर्स लगाएंगे,
जो पोस्टर स्लोगन लगाए आप उसकी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, आपने जो फ़ोटो खींची वो डाल सकते हैं। और इसके सिनॉप्सिस के जो पॉइंट्स हैं उसके अलावा आपकी एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी, योर फाइंडिंग्स। आपको क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, आपने किस तरह से, लोगों में क्या लेवल था, आपने उनको जागरूक किया, लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया, किस तरह से, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, या लोगों ने विरोध किया क्या, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो आप उसमें लिखेंगे। एंड लास्ट में आप अपनी, अगर कोई आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम पे आप और ज़्यादा करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो आप वो एक आधी शॉर्टकमिंग भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जो आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, सबका, उनका सब ग्रुप मेंबर्स का नाम आएगा। शुरू में जो आपके टॉपिक का नाम आएगा, टाइटल जो प्रोजेक्ट टाइटल है, और किसको सबमिट कर रहे हैं आपके मेंटर का नाम आएगा। तो इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। और फिर आपको बिफोर द एग्ज़ाम्स मार्च के अंदर आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और फिर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, पूरा स्लाइड्स के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाकर और सबमिट करेंगे टू द मेंटर। हर ग्रुप अपनी एक रिपोर्ट, मैं इसीलिए कह रही हूँ इट इज़ अ जॉइंट वर्क, ग्रुप वर्क है ये, तो सबकी एक एक रिपोर्ट आएगी हर ग्रुप की। तो 6 ग्रुप्स हैं तो 6 की एक एक रिपोर्ट आएगी। सो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आनंदम में क्या है, किस तरह से है। और बीच में जब हम आनंदम डे मनाएंगे तो उसमें आपने कितना काम किया, आप उसके संबंधित हर महीने के एंड में आप बताएंगे कि आपका जो ग्रुप प्रोजेक्ट है उसका काम कितना हो गया है। ठीक है। और आपके जो स्लोगन्स और पोस्टर्स आपने बना लिए हैं वो आप भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो उसके संबंधित हर जो आनंदम डे, क्योंकि अभी हम कोरोना की वजह से हम कॉलेज में आनंदम डे नहीं मना सकते, जब बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा तो हम कॉलेज में इसका सारा रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ऑनलाइन करेंगे। तो आप ऑनलाइन मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं कि हर 15 दिन में या महीने के एंड में कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका इंडिविजुअल एक्टिविटी करनी है, आपकी ग्रुप एक्टिविटी करनी है। और बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, इन सब के मार्क्स हैं, तो प्लीज़ ग्रुप छोड़ के ना जाएं, आपका ही नुकसान है। तो आपको ये कार्य करना है, तो खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें और खुशियाँ बांटें। सो enjoy the joy of giving and be happy. Thank you so much. Thank you.